आज गुरु दीक्षा लेने के लिए लगभग 11 लोग आए थे। गुरु नाम लिया, गुरु दीक्षा लिया। उसमें एक व्यक्ति लगभग 60 वर्ष की उम्र का था। उसने कहा मेरा मन बहुत चंचल है। तो उसकी बात को सुन करके मुझे थोड़ा हंसी भी आई और अच्छा भी लगा कि उसने अपनी सच्चाई कहा। तो मन तो बहुत लोगों का चंचल है, परंतु बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। और उसने छुपाया नहीं, बता दिया कि मन चंचल बहुत है। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं भी मुस्करा दिया और चुप रहा, क्योंकि उत्तर देने का समय वहाँ था नहीं। परंतु उसका उत्तर यहाँ दूंगा मैं। विद्यार्थी का भी मन चंचल है, किसान का भी मन चंचल है। किसान खेत में काम करने जाता है, फिर खेत में मन लगता नहीं, खेत की मेड़ पर बैठा रहता है। कितने किसान खेत की मेड़ पर सोते रहते हैं। घर के लोग समझते हैं बहुत काम कर चुके होंगे खेत में, वो खेत में ही सो रहे, बिना गद्दा बिछौना के, बिना बेड के। कितने लोगों का मन मोबाइल में बहुत लगता है, पढ़ने में नहीं लगता है। विद्यार्थी का मन भी चंचल है। विद्यार्थी को माता पिता समझाते रहते हैं, बेटा, अरे बेटी, पढ़ लो, मोबाइल में मत फंसो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटी बेटा मुस्करा देते हैं और पढ़ने में मन लगता नहीं। मन बड़ा विचित्र है, जहां लगना चाहिए वहां लगता नहीं है, और जहां नहीं लगना चाहिए वहीं लगा रहता है। मछली जैसी उल्टा चाल है। नदी का पानी जिधर बह रहा उधर मछली नहीं जाती, जिधर से आ रहा उधर उल्टा चढ़ती है। क्योंकि मछली सोचती जिधर से पानी आ रहा उधर बहुत भरा होगा, तभी तो आ रहा। तो वो सोचती है ज़्यादा पानी जहाँ वहाँ चलो, और जहाँ से आ रहा है वो तो पानी बरसा है, इसलिए उधर से आ रहा है। बरसना बंद हो गया, अब आना बंद हो गया, बीच में नाली सूख गई। अब मछली बिना पानी के तड़फ रही है। उसका डिसीजन गलत हो गया, उल्टा चल रही है। पानी जहाँ जा रहा है और जाकर जहाँ भरेगा वहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, पर मछली की इतनी बुद्धि नहीं है, उल्टा चलती है। वो उधर जा रही है, उधर जाकर मारी जाती है। मछलियाँ ज़्यादातर मार दी जाती है। ऐसे मनुष्य का मन भी मछली की तरह उल्टा चलता है। साधु का मन पाठ पूजा में लगना चाहिए, सत्संग में खूब लगना चाहिए, भजन भक्ति में लगना चाहिए, गुरु की सेवा में लगना चाहिए। तो कितने साधुओं का मन पाठ में बिल्कुल लगता ही नहीं। पाठ करने बैठेंगे तो चुप्पे बैठे रहेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, तो पाठ करना है। कितने साधु पाठ में टांगे फैलाई रहेंगे। अब इतना अमर्यादित बैठ रहे हैं क्योंकि मन लगता नहीं है। गां से सियार पानी पी रहा है, डरन मारे बैठ हुआ है। और टांगे फैलाए। कितने साधु पाठ करने गए, उंघाते हैं, स्वागत है। 20 साधु पाठ कर रहे हैं, 2-3 साधु है मुंघात है, ऐसे ऐसे करते। पड़ोसी साधु ढकेलत है कि जागो पाठ करो, कहते हमरे बदले तुम्हें कर लो। और रसगुल्ला अगर खाने के लिए आ जाए तो कोई नहीं कहता हमरे बदले तुम खाइए, कोई नहीं कहता। मच्छरदानी लगाना हो, कोई बोलता नहीं हमरे बदले तुम लगा लो। अपना पहले लगा एक सोई है, तुमरे चाहे मच्छर काटे चाहे कुतवा काटे। मम्मा बहुत चालाक है। पाठ करने में
बड़ा खोचड़ मन है, क्योंकि मन उस काम को करने में पीछे रहता है जिससे मन को कंट्रोल होना पड़ता है, मन को नियंत्रित होना पड़ता है। उस कार्य में मन पिछड़ जाता है, उसमें लगना नहीं चाहता। जैसे मन सत्संग में आना नहीं चाहता है। अभी यहाँ बहुत लोग सत्संग में आए हैं, हरदोई से आए हैं, फतेहपुर से, बाराबंकी से, सीतापुर से, मलिहाबाद से, पिपरी नारायण से, कसमापुर से, लेकिन भटपुर से भी लोग आए। और भटपुर से सब नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनका मन सत्संग में लगता ही नहीं। जब सत्संग शुरू होता है, सत्संग के शब्द कान में घुसते हैं तो उनको सिरदर्द शुरू हो जाता है, सिरदर्द होने लगता है। और सत्संग बंद हो जाता है जब, तो उनका सिरदर्द ठीक हो जाता है। सत्संग ही उनके लिए बहुत परेशानी का कारण है। कितने लोगों का मन माता पिता के पास बैठने में नहीं लगता है, क्योंकि वह कोई ना कोई अच्छी बात बताता है और मन अच्छी बात सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सुनेगा तो मन को बस में रहना पड़ेगा। तो कितने बच्चे माता पिता के पास बैठते ही नहीं। माता पिता बुलाते हैं, कहते हैं आओ थोड़ा बैठो, कुछ सुनो समझो, तो बच्चा कहता है अभी आ रहे हैं, और कभी नहीं आता है। माता पिता 2-4 बार इंतजार करते हैं तो बहाना करके कहीं बछड़ा को बांध रहा, खोल रहा है, कहीं उधर सामान उठा के इधर धर रहा है, लेकिन आता नहीं है। माता पिता के पास बैठता नहीं, और उनके पास बैठता नहीं। अच्छी जगह मन का लगना बहुत कठिन है। और जिसका मन, जिस विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता है, उसका भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ने वाला है। ये मत सोचना कि हमारा भाग्य आकाश से टपकेगा, आकाश से नहीं टपकता है। भाग्य को संवारने के लिए बहुत कर्म करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। अतिशय रगड़, अनल माने आग, चंदन बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन चंदन को भी अतिशय अगर रगड़ो तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। तो अतिशय रगड़ मारना पड़ेगा। यदि वैज्ञानिक का मन कंट्रोल ना होता तो क्या वैज्ञानिक ये बल्ब की खोज कर पाता, ये माइक की खोज कर पाता? 2500 रिसर्च थॉमस अल्वा एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। 2500 खोज, 2500, जिसमें कैमरा है, बल्ब है, ये सब उसी की खोज है। बहुत पढ़ा लिखा था नहीं, बहुत कम पढ़ा था, पढ़ पाया नहीं, क्योंकि जब पढ़ रहा था तब चंचल बहुत था। लेकिन जब खोज करने लगा, खोज में खो गया। जब खोज में खो गया, 2500 रिसर्च किया। और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खोज अंग्रेजों ने किया। ये इंडियन लोग, इनकी ज्यादा खोज नहीं है, क्योंकि इंडिया का आदमी बहुत क्रोधी होता है, इसके गुस्सा बहुत भरी है। अगर ये खोज भी करेगा, खोज नहीं हुई तो बोतल वोतल सब फोड़ डाली, फेंक दी और निकल ली, उस होटल में चला जाए। वो सही लादमी छोटी मोटी मशीनें जो हैं उनको तोड़ दी, हटाओ बवाल हटाओ, ढूंढ कुछ खोज वोज न हुई। गुस्सा से खोज कोई हो नहीं सकती। इसके लिए बहुत शांत मन होना चाहिए, शांत मन। और भारत देश में आलसी भी बहुत है, बहुत आलसी, अभिमानी भी बहुत है।
बहुत घमंड, कुछ भी नहीं है लेकिन घमंड है, ऐंठ बहुत है। पैंट फटी है पर ऐंठ बहुत अच्छी है। ऐंठ बहुत अच्छी है, पूरे गांव में ऐंठते ही चलते हैं। गांव के लोग भी सोचते हैं कभी दांव मिलेगा तो तुमको पूरा ही ऐंठ देंगे, फिर तुम ऐंठ जो दिखाते हो। और कभी दांव मिला तो गांव वालों ने ऐसा उनको चक्कर में फंसाया है कि पूरे ऐंठ गए, फिर रोते ही घूम रहे। मुकदमे में धर दिया गांव वालों ने। पूरा गांव एक तरफ ऐंठू लाल, दूसरी तरफ अकेले। तो ऐंठू ऐंठ गए और बैठू बैठ गए। तो ऐंठ भी नहीं दिखाना चाहिए। ये क्रोध रिसर्च नहीं करता है, और ये गुस्सा, ये अभिमान, इसमें कामयाबी नहीं।